नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सुरेंद्र मैथ्स पर। आज हम एक्सरसाइज 4.2 पढ़ेंगे। 4.1 में सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट पढ़ा था हमने। आज हम सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट पढ़ेंगे। होमोजेनियस इक्वेशन होती क्या है मैंने पहले भी बता रखा है और उसके सॉल्यूशन भी करा चुका हूँ। डी स्केयर प्लस 2d डैश प्लस डी डैश का स्केयर, दिस इज होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। होमोजेनियस में क्या होता है, जो ये क्या है, लीनियर ऑपरेटर ऑपरेट ऑन जेड। तो लीनियर ऑपरेटर के अंदर क्या होता है, एफ डी डी डैश जो होता है, डी और डी डैश का एक फंक्शन होता है। उसके अंदर क्या होना चाहिए, हर एक टर्म का जो ऑर्डर होता है वो सेम होना चाहिए। जैसे डी स्केयर है, यहाँ डी डी डैश दोनों मिलाकर, डी और डी डैश दोनों का ऑर्डर मिलके कितना है, 2, और डी डैश का स्केयर यहाँ भी ऑर्डर कितना है, 2। तो हर टर्म का ऑर्डर जब 2 होगा, यानी कि हर टर्म का ऑर्डर सेम होगा, एन ऑर्डर होगा, 3 होगा, 4 होगा या 2 होगा, जो भी होगा, ऐसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं, होमोजेनियस इक्वेशन। अगर मैं यहाँ से मान लिया ये कर दिया मैंने, स्केयर हटा दिया, तो अब क्या है, डी स्केयर 2d है, यहाँ 2 ऑर्डर है, यहाँ 2 ऑर्डर है, लेकिन यहाँ क्या है, 1 ऑर्डर है। तो ये अब होमोजेनियस इक्वेशन नहीं है, क्या बन गई अब ये, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। तो इस एक्सरसाइज 4.2 में हमें नॉन होमोजेनियस इस तरह की इक्वेशंस के सॉल्यूशन करेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन निकालेंगे। उसके अंदर CF और पर्टिकुलर इंटेग्रल, इन 2 टर्म्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो अब देखो एक एक केस करके करते हैं। कंसीडर ए लीनियर इक्वेशन एफ डी डी डैश जेड इज इक्वल टू एफ एक्स वाई विद कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट। If f d d dash is homogeneous, then f d d dash can be resolved into linear factor a d minus b d dash। ठीक है बात। इससे पहले जो हमने इक्वेशन इस एफ डी डी डैश को सोल्व किया था जब होमोजेनियस के अंदर, तो उसके अंदर 2 ही टर्म आती थी, ए डी माइनस बी डी डैश, यानी डी और डी डैश आता था, अनदर कोई भी वैल्यू नहीं आती थी। ठीक है, तो इस तरह के हमने क्वेश्चन सोल्व किए पिछले लेक्चर में। अगर एफ डी डी डैश, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर मान लिया, तो ये क्या है बच्चों, डी माइनस में डी डैश का होल स्क्वायर इजिकल टू डी प्लस डी डैश इजिकल टू 0 है ये। ठीक है, अगर मैं डी प्लस डी डैश का स्क्वायर इजिकल टू 0, तो डी प्लस डी डैश, डी प्लस में डी डैश, दोनों क्या है देखो, इन लीनियर फैक्टर के अंदर क्या है, डी और डी डैश है, डी और डी डैश है, और अनदर कोई भी कांस्टेंट या कुछ भी नहीं है। अगर एफ डी डी डैश अगर नो होमोजीनियस नहीं है, एफ डी डी डैश इज नॉट होमोजीनियस, देन इट मे और मे नॉट बी रिजोल्व इनटू लीनियर फैक्टर। तो पहली बात तो क्या है, अगर होमोजीनियस है तो वो तो पक्की बात है, लीनियर फैक्टर में रिजोल्व होगी ही होगी। ठीक है, अगर नॉन होमोजीनियस है तो उसके अंदर भी 2 केस हैं, वो लीनियर फैक्टर के अंदर रिजोल्व हो भी सकती है और नहीं भी। तो इसके अंदर 2 केसेस हैं, व्हेन एफ डी डी डैश कैन बी रिजोल्व इनटू लीनियर फैक्टर ए डी प्लस बी डी डैश प्लस सी। अब इसके अंदर क्या है, डी और डी डैश तो आएंगे ही आएंगे, प्लस में सी कोई कांस्टेंट भी आ सकता है। ठीक है, और दूसरा केस क्या है, व्हेन एफ डी डी डैश कैन नॉट बी रिजोल्व इनटू लीनियर फैक्टर ए डी प्लस बी डी डैश प्लस सी। ठीक है ना, तो नॉन होमोजेनियस इक्वेशन लीनियर फैक्टर के अंदर रिजोल्व हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो पहला केस पढ़ेंगे, अगर एफ डी डी डैश कैन बी रिजोल्व इनटू लीनियर फैक्टर ए डी प्लस बी डी डैश प्लस सी के अंदर रिजोल्व हो जाए, तो क्या करेंगे, फाइंड सी एफ। पहला केस क्या है हमारे पास, सी एफ निकालेंगे, बाद में पर्टिकुलर इंटीग्रल के केस भी देखेंगे। ठीक है, तो एक एक करके करते हैं। सी एफ कैसे निकालते हैं, एफ डी डी डैश कैन बी रिजोल्व इनटू लीनियर फैक्टर इन डी एंड डी डैश। तो
A1 D माइनस B1 D डैश माइनस C1, A2 D माइनस B2 D डैश माइनस C2, AR D माइनस BR D डैश माइनस CR अप टू सोन AN D माइनस BN D डैश माइनस CN Z इजिकल टू 0। मैंने कोई जर्नल फार्मूला ले लिया ये बीच में से, AR D माइनस BR D डैश प्लस CR Z इजिकल टू 0, R की वैल्यू 1 2 3 अप टू सोन N। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है इसका FDD डैश का सॉल्यूशन। कब, ठीक है ना। और इनका सॉल्यूशन निकालने के जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, जेड की वैल्यू देखो, ये बड़े ध्यान से समझने की चीज़ है। देखो कांस्टेंट अगर माइनस है तो पक्का क्या आएगा, ई की रेज टू पावर प्लस का, ठीक है ना। ये जो माइनस लगा हुआ है ये किसके लिए है, ये बी आर के लिए है। देखो क्या है, सी आर पर देखो, सी आर जो कॉन्स्टेंट सी है, अगर कॉन्स्टेंट सी यहाँ माइनस का है तो यहाँ क्या आएगा, ई रेज टू पावर सी प्लस का आएगा, सी आर प्लस का आएगा हर केस में। और देखो बी आर की वैल्यू जैसी है बिल्कुल एज इट इज, वैसी की वैसी पुट करनी है यहाँ पर, ठीक है ना। तो क्या है, सी आर तो क्या हो गया पॉजिटिव और बी आर क्या है नेगेटिव, इनटू वाई और साई। यहाँ देखो x के साथ क्या आएगा, x के साथ आएगा डी डैश का कोफिशिएंट, यहाँ नेगेटिव होता है यहाँ क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव होता है यहाँ क्या आएगा नेगेटिव आएगा। और ए आर डी का कोफिशिएंट जैसा है बिल्कुल वैसा का वैसा रखना है, ठीक है ना। तो डी के कोफिशिएंट में कोई भी चेंज नहीं है, सी में क्या है डी के कोफिशिएंट में भी कोई चेंज नहीं है, और डी डैश के कोफिशिएंट में भी साइन में कोई चेंज नहीं है। चेंज है तो कहाँ है, सिर्फ यहाँ है, ठीक है ना सी आर। तो सी आर में यहाँ तो क्या करना आपने, सी आर अगर नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव लेना है, और ये बी आर के लिए नेगेटिव, तो बी डी डैश का कोफिशिएंट जैसा है वैसा का वैसा यहाँ पर आपने न्यूमरेटर में रखना है, सी आर अपोन में बी आर, सी आर हमेशा पॉजिटिव रखना है, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। और यहाँ पर क्या है, डी डैश का जो कोफिशिएंट है अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव लेना है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेना है। देखो यहाँ पर सी आर की वैल्यू क्या है नेगेटिव है तो यहाँ पर हमने ली पॉजिटिव, ये बी आर किसके लिए है नेगेटिव है, नेगेटिव है तो नेगेटिव लेना है, इनटू में वाई। अब एक चीज और देखो, अगर डी डैश का कोफिशिएंट आप डिनोमिनेटर में लेते हैं तो यहाँ आएगा वाई, क्या आएगा यहाँ वाई आएगा, ठीक है ना। साई इनटू में, अब एक्स का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, डी डैश का कोफिशिएंट, यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पे बी आर की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव लेनी है, डी डैश के कोफिशिएंट के साथ कोई भी छेड़छाड़ आपने नहीं करनी है। तो बी आर एक्स प्लस ए आर वाई, आर की वैल्यू 1 to n। समझ में आएगी बात बच्चों। अगर z को मैं इस फॉर्म में लिखता, z इक्वल टू ई, सी आर तो वही रहेगा, सी आर नेगेटिव है तो पॉजिटिव, अपोन में क्या लिखेंगे, अब डी का कोफिशिएंट एज इट इज रखेंगे, ए आर, ठीक है ओके। और यहाँ आएगा, अब देखो अगर डी का कोफिशिएंट अगर मैं डिनोमिनेटर में रखता हूं तो यहाँ आएगा x, क्या आएगा x, और साई, और क्या आएगा यहाँ पर देखो बी आर एक्स, ये तो एज इट इज रहेगा, ठीक है ना, बी आर एक्स प्लस ए आर वाई, ये ध्यान रखना आपने, दोनों केस में सेम है, ठीक है ना। ये कब आएगा, जब बी आर नॉट इक्वल टू 0, अरे ये कब आएगा, ए आर नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। आर बराबर 1 to n, आर बराबर 1 to हाँ आर बराबर है 1 to n, ठीक है ना। तो ये केस कब लेना है, जब बी आर नॉट इक्वल टू 0 तो ये ले सकते हैं। बी आर अगर डी डैश का कोफिशिएंट यहाँ लोगे तो यहाँ आएगा y, अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर में x डी, अगर डिनोमिनेटर में अगर आप डी का कोफिशिएंट लोगे तो यहाँ आएगा x, बाकी सेम चीज़ रहेगी। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, देखो वो तो जर्नल मैंने बता दिया आपको, एफ डी डी डैश जेड इजल टू एफ एक्स वाई। अगर एफ डी डी डैश को हम रिजोल्व करते हैं, मान लिया एक ही फैक्टर है, एक ही फैक्टर आया है, तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या आएगा, जेड इजिकल टू, देखो फिर वही चीज़ ई रेज टू पावर सी, अगर नेगेटिव है तो सी लेना है आपने पॉजिटिव, ठीक है। और अगर यहाँ पर अगर b इज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है ना, तो क्या ले सकते हो आप b वैसा लेना है, d डैश का कोफिशिएंट वैसा लेना है जैसा यहाँ पर साइन पहले से है, और d डैश का कोफिशिएंट अगर लेते हो, ठीक है ना, d का कोफिशिएंट लोगे तो a लोगे, b d डैश का कोफिशिएंट लोगे तो b लोगे, c अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दोगे। इन दोनों के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। किस केस में, c के नीचे जब डिनोमिनेटर लिखते हैं तो b, अगर d डैश का कोफिशिएंट लेते हो तो यहाँ लिखेंगे y, और यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, b के साथ, यानी कि b यानी d डैश के कोफिशिएंट के साथ तो क्या लिखेंगे bx,
प्लस ए वाई, बी एक्स प्लस ए वाई। यहाँ पर ध्यान रखना है x के साथ डी डैश का कोफिशिएंट आएगा, अगर नेगेटिव हो तो यहाँ पॉजिटिव लेना है। यहाँ पर क्या है, जैसा है वैसा का वैसा साइन लिखना है। तो ई रेज टू पावर सी अपॉन बी वाई, ध्यान रखना है ये बच्चों, ठीक है। अगर मैं क्या लेता हूँ, a इज नॉट इक्वल टू 0 वाला केस लेता हूँ, तो z इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ई रेज टू पावर c, नेगेटिव है तो पॉजिटिव ही लिखना है, अपॉन में d का कोफिशिएंट जैसा है वैसा का वैसा, d डैश का कोफिशिएंट जैसा है वैसा का वैसा लिखा है यहाँ पर भी, तो c अपॉन a। अगर d का कोफिशिएंट लेते हो a तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको x, बाकी सेम रहेगा bx प्लस ए वाई। इज इट क्लियर? ओके। अगर हम रिपीटेड केस लेते हैं, रिपीटेड केस का मतलब क्या है, ए डी माइनस बी डी डैश माइनस सी, ए डी माइनस बी डी डैश माइनस सी, ए डी माइनस बी डी डैश माइनस सी। मान लिया 3 रिपीटेड कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इन जनरल क्या आएगा, इन दोनों केस में लेते हैं ई जेड इजल टू ई माइनस सी अपॉन बी। फिर केस कौन सा ले लिया, b इज नॉट इक्वल टू 0 वाला केस, तो क्या लिखें, b कोफिशिएंट है यहाँ, तो क्या आएगा, सॉरी y, अरे क्या आएगा बताओ, यहाँ पे फाइव आएगा बच्चों, ठीक है, फाइव फंक्शन है नहीं, तो क्या आएगा 5 1 bx प्लस ए वाई। अगर यहाँ y, यहाँ क्या लेंगे y 5 2 bx प्लस ए वाई प्लस वाई स्क्वायर बी एक्स प्लस ए वाई, इस तरह से केस लेंगे बच्चों, ठीक है। सिमिलरली अगर a इज नॉट इक्वल टू 0 वाला केस लेते हैं, e रेज टू c अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव, और d डैश का d का कोफिशिएंट लेंगे तो a, और यहाँ क्या आ जाएगा x। d का कोफिशिएंट अगर लोगे यहाँ डिनोमिनेटर में तो यहाँ क्या आ जाएगा, x, फिर बाकी सेम रहेगा 5 1 बी एक्स प्लस ए वाई, यहाँ वाई की जगह क्या आ जाएगा x, 5 2 बी एक्स प्लस ए वाई एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस ए वाई। तो ये इस केस में हम ये सी एफ निकालेंगे बच्चों, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो देखो कौन कौन से केस हैं, एफ एक्स वाई इजिकल टू क्या हो, e की पावर बी ए एक्स प्लस बी वाई। तो इस केस में क्या पढ़ते हैं बच्चों, 1 बाई एफ डी डी डैश ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस बी वाई इजिकल टू क्या होता है बच्चों, 1 बाई एफ एक्स का कोफिशिएंट, डी की जगह एक्स का कोफिशिएंट ए बी ई ए एक्स प्लस बी वाई, ये होता है पर्टिकुलर, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। दूसरा केस क्या है, पहला केस ये, दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है एफ एक्स वाई साइन ए एक्स प्लस बी वाई और कॉस ए एक्स प्लस बी वाई। तो इस केस में क्या होता है बच्चों, 1 बाई एफ डी डैश साइन ए एक्स प्लस बी वाई और कॉस ए एक्स प्लस बी वाई। तो क्या होता है इसका 1 बाई, इस केस में क्या करते हैं, पुट यहाँ एफ डी डैश के अंदर पुट डी स्क्वायर इजिकल टू माइनस ए स्क्वायर डी डैश माइनस ए बी, डी डैश का स्क्वायर क्या होता है माइनस बी स्क्वायर। ये पुट करके क्या करते हैं, जो भी हमारा फार्मूला है ये मैंने बता दिया है पिछली बार, ठीक है ना। तीसरा केस क्या है बच्चों, एफ एक्स वाई, एक्स की पावर एम वाई की पावर एन। तो इस केस में क्या होता है 1 बाई एफ, तो इस केस में क्या करेंगे, एफ डी डैश इनवर्स, ठीक है ना, एफ डी डैश, डी कॉमन निकाल लेंगे या डी डैश, ठीक है ना, जो भी है सुटेबल होगा, और x की पावर m y की पावर n। एफ डी डी डैश को क्या करेंगे, असेंडिंग पावर में पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ लेंगे,
डी और डी डैश में, और एक्स की पावर एम वाई की पावर एन को क्या कर देंगे, टर्म बाई टर्म ऑपरेट कर देंगे। ठीक है, ये हम पिछली एक्सरसाइज में कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद एक केस और था, फोर्थ केस। फोर्थ केस था हमारे पास ई की एक एक्स प्लस बी वाई वी। ठीक है, इसके पास हमारे पास एक केस होता, अगर एफ एक्स वाई क्या हो बच्चों, एफ एक्स वाई क्या हो मेरे पास है, वी ए ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस बी वाई। ठीक है, तो इस केस में पी आई क्या निकलेगा बच्चों मेरे पास है, पी आई क्या निकलेगा, 1/f डी डी डैश वी ई ए एक्स प्लस बी वाई। देखो ये हम पहले भी फर्स्ट ईयर में निकाल चुके हैं, तो ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस बी वाई आगे। ठीक है, और 1/ इसी के अंदर एफ डी की जगह पुट कर देंगे डी प्लस ए, यानी कि एक्स का कोफिशिएंट, डी डैश प्लस वाई का कोफिशिएंट बी और इनटू में वी। ठीक है ना, फिर इसको क्या कर देंगे बच्चों, हमें सोल्व कर देंगे। ठीक है ना, तो ये 4 मेथड हैं पी आई निकालने के, इससे आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है बच्चों, ओके। इसके बाद देखो कुछ क्वेश्चन करते हैं, सी एफ निकालते हैं एक दो क्वेश्चन के, ताकि आपको सी एफ क्लियर हो जाए। नेक्स्ट लेक्चर में हमें सी एफ प्लस पी आई यानी कंप्लीट सॉल्यूशन निकालेंगे। आज के लिए हमें एक दो क्वेश्चन में सी एफ निकालना सीखेंगे। ठीक है, ओके। फर्स्ट एग्जाम्पल देखो बच्चों, d माइनस डी डैश माइनस वन डी माइनस डी डैश माइनस टू इंटू जेड इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 3y। इस क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको, क्योंकि ये होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है, तो यहाँ d इज इक्वल टू एम और d डैश इज इक्वल टू 1 पुट करने की जरूरत नहीं है। सीधा हमारे पास क्या है, सी एफ निकालने का फार्मूला है। तो सी एफ क्या आएगा बच्चों, देखो यहाँ देखो c की वैल्यू क्या है, देखो मैंने क्या बताया था, d माइनस डी डैश ए डी बी डी डैश माइनस सी। अगर इस टाइप का फैक्टर हो तो इसका सोल्यूशन कैसे निकालते थे, ई रेज टू पावर, ई की पावर, देखो सी अगर यहाँ पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव लिखना है। अपॉन में हम करेंगे मोस्टली डी का कोफिशिएंट, डी का कोफिशिएंट सी अपॉन, यहाँ पर ए है पॉजिटिव है तो ए पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव नेगेटिव। सिमिलरली इस केस में भी अगर अपॉन में बी करेंगे तो बी अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव ही लेना है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेना है, सी अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव लेना है। तो हम लेंगे मोस्टली क्वेश्चन में डी का कोफिशिएंट सी अपॉन ए, और डी का कोफिशिएंट लोगे तो यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, एक्स। ओके, फिर क्या करेंगे 5 1, फिर क्या है देखो, फिर क्या करते थे, बी एक्स, एक्स के साथ जो कोफिशिएंट आता था वो डी डैश का, यहाँ बी अगर माइनस का है तो यहाँ प्लस आता था, और ए वाई, तो वाई का कोफिशिएंट क्या लेना था, डी का, अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेना है, लेकिन एक्स का कोफिशिएंट है, अगर यहाँ बी लेंगे डी डैश का कोफिशिएंट तो यहाँ माइनस का प्लस करेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, देखो तो यहाँ देखो डी डैश का कोफिशिएंट क्या है, -1, तो यहाँ क्या लेंगे प्लस का एक्स, और यहाँ पे क्या है डी का कोफिशिएंट 1, तो ये y प्लस का है तो प्लस ही लेंगे, तो यहाँ क्या हो गया बच्चों, y प्लस एक्स। ठीक है, y प्लस एक्स प्लस 5 2, फिर देखो वो तो इसके साथ सेम ही हो गया इस केस में, हाँ ई रेज टू पावर। अब देखो यहाँ c की वैल्यू क्या है बच्चों, 2, तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव, 2 अपॉन डी डैश का कोफिशिएंट क्या है 1, तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, e की पावर 2x। यहाँ पे क्या है c की वैल्यू क्या है 1, तो क्या हो गया, अरे a की वैल्यू 1 तो क्या हो गया e की पावर x, e की पावर 2x, e की पावर 2x, c नेगेटिव तो पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या है d डैश अपॉन में 1, पॉजिटिव तो पॉजिटिव, e की पावर 2x 5 2, यहाँ पर क्या है देखो d और d डैश के कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट क्या लेंगे, d डैश का, वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव लेना है, 1 है तो पॉजिटिव हो गया, प्लस में y का कोफिशिएंट क्या है d डैश का, वो क्या है 1, तो 1 पॉजिटिव लेना है, तो यहाँ पर क्या आ गया y प्लस x। ठीक है, तो ये क्या आ गया मेरे पास सी एफ आ गया, क्या आ गया बच्चों, सी एफ।
सी एफ। ओके, इसके बाद क्या निकालेंगे बच्चों हमें, पी आई। पी आई निकालने के लिए देखो, अब साइन 2x प्लस वाई है तो यहाँ क्या करेंगे, डी स्केयर को पुट कर देंगे माइनस से 2 का स्केयर, डी डी डैश को क्या पुट कर देंगे, -2 इंटू 3, और डी डैश का स्केयर, डी डैश का स्केयर क्या पुट कर देंगे, -3 का स्केयर। ठीक है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से, देखो क्या आ जाएगा बच्चों, देखो 1/, देखो इसको ऐसे कर लो, डी डी डैश, देखो इसको ऐसे करो, डी माइनस डी डैश का होल स्केयर, इसको फिर -2 से करो, -2 डी माइनस डी डैश, फिर इसकी इसके साथ करो, माइनस डी माइनस डी डैश, फिर 1 की -2 के साथ प्लस 2 इंटू साइन 2x प्लस 3y, करो सोल्व इसको। 1/d, इसको खोलो, डी स्केयर प्लस डी डैश का स्केयर -2d डी डैश, यहाँ से इसको सोल्व करो, -2d प्लस 2d डैश, यहाँ से आ गया -d प्लस डी डैश प्लस 2, थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं, -2d डी स्केयर, डी स्केयर की जगह क्या पुट करेंगे, -2 का स्केयर क्या हो गया, -4, प्लस डी डैश का स्केयर -9, -3 का स्केयर, डी डी डैश -2 -6, -2d माइनस डी 3d, और प्लस 2d डैश प्लस डी डैश 3d डैश प्लस 2 प्लस 2, सोल्व करो बच्चों इसको, 1/, ये कितना हो गया बच्चों, -4 -9 प्लस 12 प्लस 12, देखो माइनस ये आ गया -13 और प्लस 12 प्लस 2 14, -3d प्लस 3d डैश साइन 2x प्लस 3y, ये आ गया यहाँ से 1/1 प्लस -3d डैश, यहाँ से हो गया बच्चों ये साइन 2x प्लस 3y। जब तक साइन 2x प्लस 3y ये रहेगा तब तक हमें क्या बनाते रहना है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन सोल्व होगा डी स्केयर डी डी डैश और डी डैश स्केयर से, तो क्या करेंगे, हमें डी से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, डी से क्या कर दिया नीचे डिवाइड, तो क्या आ गया मेरे पास बच्चों, 1/d अपॉन मल्टीप्लाई करो d -3d स्केयर प्लस 3d डी डैश साइन 2x प्लस 3y, यहाँ फिर पुट कर दो, डी स्केयर की जगह -4 प्लस 3 डी डी डैश की जगह -6 साइन 2x प्लस 3y, डी अपॉन डी, यहाँ करो बच्चों, -+12 -18, तो कितना होगा बच्चों ये डी -6 साइन 2x प्लस 3y। फिर क्या करेंगे, अब क्योंकि मुझे नीचे वाले को ख़त्म करना है, क्योंकि यहाँ मैं डी से मल्टीप्लाई करूँगा, डी स्केयर में 6d हो जाएगा, लेकिन इसका कोई सोल्यूशन नहीं, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ डी माइनस, इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे, डी इंटू डी प्लस 6 और डी क्या हो जाएगा -6 डी प्लस 6
साइन 2x प्लस 3y। ओके, यहाँ से क्या बन गया बच्चों, डी स्केयर प्लस 60, ऊपर चाहे कुछ भी बन जाए, इंटीग्रेट क्या कर जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। नीचे क्या बन गया बच्चों, डी स्केयर माइनस ए माइनस बी, ए प्लस बी का फार्मूला 36 साइन 2x प्लस 3y। इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ थोड़ा, ये तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी स्केयर साइन 2x प्लस 3y प्लस 6d साइन 2x प्लस 3y। ये कितना हो गया बच्चों, डी स्केयर की जगह वापस क्या पुट कर देंगे, -2 का स्केयर -4, यानी कितना हो गया, -4 -36, कितना हो गया, -40। समझ में आ गई बात बच्चों? ओके, इसके बाद देखो बच्चों, -1/40 कॉमन, यहाँ से 2 बार डिफ्रेंशिएट कर दोगे, डी स्टैंड फॉर डिफ्रेंशिएशन, तो करो, क्या आ जाएगा, साइन का कॉस 2x प्लस 3y इंटू एक्स का कोफिशिएंट 2, इंटू में क्या रहेगा यहाँ पर d, 2d प्लस 6 साइन का क्या होगा, कॉस 2x प्लस 3y इंटू में 2 का x का कोफिशिएंट 2, कितना हो गया यहाँ 12, -1/40। एक बार और डिफरेंशिएशन होगा तो क्या हो जाएगा, -2 साइन 2x प्लस 3y इंटू एक्स का कोफिशिएंट 2, कितना हो गया यहाँ 4, ये एज इट इज रहेगा, 12 कॉस 2x प्लस 3y, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 1/10, माइनस माइनस प्लस, और 4 साइन 2x प्लस 3y, और यहाँ से काट दो इसको, 3 -12 12/40, 3 ठीक है, cos 2x प्लस 3y, दिस इज रिक्वायर्ड माई PI। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या आएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन क्या आएगा मेरा, CF प्लस PI, CF ये रहा, e⁻x 5(1)y प्लस x e⁻2x 5(2)y प्लस x प्लस 1/10 साइन 2x प्लस 3y cos 2x प्लस 3y, दिस इज रिक्वायर्ड माई कंप्लीट सॉल्यूशन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में और बहुत सारी टाइप करेंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना बहुत है, धन्यवाद।